नमस्कार प्यारे बच्चों, फ्लैश एकेडमी चैनल में आप सबका स्वागत है। देखिए, कुछ बातें आज इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपके मन में अभी बहुत सारे सवाल होंगे, ठीक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उन चीज़ों पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एनटीए की तरफ से क्या क्या चीज़ें अभी होने वाली हैं, क्या क्या इवेंट है, एग्ज़ाम फ़ी को लेकर के क्या बातचीत है, ठीक है, क्या ऑफिशियल न्यूज़ है, उन पर एक बार डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। तो बेटा, सबसे पहली चीज़ तो ये है, एनटीए ने साफ साफ बोल दिया है कि वो फीस आपको रिफंड करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम इस बार कंडक्ट कराने में एनटीए ने इतनी गलतियां की हैं। तो अपनी गलती को फर्स्ट टाइम मानते हुए उन्होंने एक अपने तरफ से ये बोला है कि हम बच्चों को फीस रिफंड करेंगे और जो नया एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहता है हमसे दोबारा फीस ले लो आप, लेकिन एग्ज़ाम फेयर करवा के दिखाओ, ठीक है। खैर, ये चीज़ें हो जाने के बाद में आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि आपके पास फीस रिफंड आएगा। वो किस मोड में, ऑनलाइन जैसा भी आपने पेमेंट किया था उस माध्यम से आपके पास आ जाएगा, या जैसा भी है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि एग्ज़ाम कब होगा। अब एग्ज़ाम कब होगा उस जवाब को ढूंढने के लिए हमको कुछ बातों पे ध्यान देना होगा बेटा। सबसे पहले तो एनटीए के कुछ टास्क होंगे अभी, है ना, एनटीए के कुछ टास्क होंगे। कुछ सेंटर्स में इस बार विसंगतियां हुई हैं, हर साल भी होता है, उसमें कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। तो एनटीए कुछ नए सेंटर्स लोकेट करेगा, या फिर हो सकता है कि जहां जहां पर विसंगतियां हुई, जहां से कंप्लेंट थे, उन सेंटर्स को बदला जाएगा। इसमें बच्चों की शफलिंग भी होगी। बच्चा ऑलरेडी जिस सेंटर से एग्जाम दे चुका है, ऑलरेडी उसे वो सेंटर ना देकर कुछ और सेंटर अलॉट किया जा सकता है। तो एक तो न्यू सेंटर्स के बारे में बात होगी। सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने होंगे इन्हें, ठीक है, फिर से ये सारी चीज़ें होंगी। फ्रेश पेपर सेटिंग करना होगा, बिल्कुल फ्रेश पेपर इन्हें बनाना होगा, और एडमिट कार्ड बनाना है। इतना सारा एनटीए के पास टास्क है, उसके बावजूद इन्वेस्टिगेट पेपर लीक, ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क इनके पास होगा। अभी एनटीए की सारी एनर्जी इसकी तरफ जाने वाली है, क्योंकि अगर उन्होंने ये इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि पेपर लीक करने के पीछे कौन लोग थे, किन लोगों की साजिश थी, तो वो दोबारा इस पेपर को धड़ल्ले से लीक कर देंगे, और एनटीए तब जाकर के अपनी गलती मानने से डिनाई कर देगा, इनकार कर देगा। तो एनटीए को तो सबसे पहले इस चीज पे भी काम करना है। मतलब ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम तो इनके पास है ही है, इसके अलावा ये जो पेपर लीक का इन्वेस्टिगेशन है, ये इन्हें करना होगा, अच्छे तरीके से करना होगा। सारी रूपरेखाएं इन्हें इस चीज़ों की तो बनानी ही है। इसके अलावा पेपर लीक से रिलेटेड जो बातें होंगी उनको वो देखना पड़ेगा। यानी इनके पीछे कौन थे, वो लोग अगर लोकेट नहीं हो पाए तो दोबारा ये जो एग्जाम कंडक्ट होगा फिर से ये फेयर नहीं होगा। लोग अपने लूप होल निकाल करके चीज़ें कंडक्ट कर जाते हैं जिन्हें क्राइम करना होता है। ऐसा सीजीपीएमटी में हो चुका है। जब छत्तीसगढ़ पीएमटी हुआ करता था, एक साल में 3-3 बार पेपर लीक हो गए थे। फर्स्ट टाइम हुआ, फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया तो सेकेंड टाइम हुआ, फिर इन्वेस्टिगेट नहीं किया तो थर्ड टाइम हुआ। ये एक स्टेट में जब हो सकता है तो ये तो नेशनल एग्जाम है। आपको ये इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट बहुत ईमानदारी से और फेयर तरीके से करना चाहिए। इस पे आपको बहुत ज़्यादा एनटीए को ध्यान देने की बात है। तो सोचो, एनटीए अभी इन चीज़ों में घिरा हुआ है। इन सब काम को निपटाने में एनटीए को कम से कम 1 मंथ का समय लगेगा। 1 मंथ भी, इन्वेस्टिगेशन में तो 1 मंथ से ज़्यादा समय लगेगा, वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन फिर भी इन काम को निपटाने के लिए एनटीए को कम से कम 1 मंथ का समय लगेगा ज़रूर। इसके अलावा अगर एक्सपेक्टेड डेट की हम लोग बात करें तो मैंने कुछ टाइमलाइन यहाँ पर बता रखा है, ज़रा देखते हैं। आज 13 मई है, ठीक है। 13 मई के बाद जून मंथ में जो फर्स्ट संडे आता है वो 7 जून को पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब 2017 में री एग्ज़ाम हुआ था, एआईपीएमटी का जब बात चल रही थी, उस समय में जब फिर से एग्ज़ाम हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है एटलीस्ट बच्चों को 1 महीने का समय मिलना चाहिए प्रिपरेशन के लिए। तो कम से कम एनटीए को बच्चों को 1 महीना तो देना पड़ेगा। कोई कुछ भी यूट्यूब में बोले कि 7 जून को हो जाएगा, संभव ही नहीं है। मैंने आपको बता दिया, एनटीए के पास अभी इतनी सारे टास्क है, इतनी सारी डिफिकल्टीज है, इतने सारे हर्डल्स है, इनको पार करने में कम से कम उसे 1 मंथ लगेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है कि बच्चों को भी कम से कम प्रिपरेशन के लिए 1 महीने का गैप जरूर चाहिए। तो 1 महीना हमारा कंप्लीट होता है 13 जून को। 13 जून के बाद हमारे पास संडे जो है वो 14 जून है, 21 जून है, 28 जून है। 28 जून को एनटीए के कुछ एग्जाम है, 14 को भी कुछ एग्जाम है। तो ये डेट तो एक्सपेक्टेड नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक्सपेक्टेड डेट की अगर मैं बात करूं तो एक्सपेक्टेड डेट मेरे पास कौन सा होगा बेटा, 21 जून। एक्सपेक्टेड डेट होगा हमारे पास 21 जून। ये डेट ध्यान रखिएगा। यही एक डेट है जिसमें एनटीए को सुविधा होगी। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मैं ये चीज़ आपको इसलिए बोल सकता हूं जिम्मेदारी से, क्योंकि मैंने आगे पीछे इसकी कैलकुलेशन सारी समझ रखी है। अब देखिए, अगर 21 जून ना होकर के जुलाई में एग्जाम शिफ्ट होता है तो काउंसलिंग डिले होगा। एनटीए कभी नहीं चाहेगी ये हो,
ठीक है, एकेडमिक सेशन डिले हो जाएंगे, ये प्रॉब्लम सामने को आएगी। और उसके बाद अगर जुलाई चले गया तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रेशर भी आने लगेगा, ठीक है, एनटीए को, कि एग्जाम जल्दी कंडक्ट कराई जाए। तो ये गलती तो वो लोग नहीं करेंगे कि इस बार एकेडमिक सेशन को वो डिले कर दे, क्योंकि कोविड के समय में जब एक बार एकेडमिक सेशन डिले हुआ था तो उसको कम से कम मैनेज करने के लिए पूरा सेशन, पूरा हमारा जो था सभी एकेडमिक्स का, वो डिस्टर्ब रहा था। तो जुलाई में चांसेस नहीं है, 7 जून में चांस नहीं है। कोई अगर बोल दे कि अभी इस महीने हो जाए तो वो भी पॉसिबल नहीं है। हमारे पास एक्सपेक्टेड डेट 21 जून का ही निकल के आ रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि 21 को नीट का एग्जाम होने वाला है। अब जरा देखिए कुछ इवेंट पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले री नीट का नोटिस आएगा, जो एक्सपेक्टेड डेट होगा वो आपको बता दिया जाएगा 1 से 7 दिनों के अंदर एज एक्सपेक्टेड। न्यू एडमिट कार्ड आएंगे, न्यू एडमिट कार्ड एग्जाम का जो डेट होगा उससे 1 हफ्ते पहले आपको बता दिया जाएगा। री नीट एग्जाम कब होगा, तो ये चीजें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 21 जून, ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। ऑफिशियल आंसर की रिलीज कब होगा, तो 1 से 2 दिन के अंदर ऑफिशियल आंसर की आफ्टर एग्जाम रिलीज हो जाएगा। रिजल्ट आएगा जुलाई के फर्स्ट वीक में, ताकि काउंसलिंग का सेशन जुलाई एंड से अगस्त तक कंप्लीट किया जा सके। यही टाइमलाइन एनटीए फॉलो करेगा, ऐसा मुझे लगता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हमने तो एग्जाम ईमानदारी से दिया था, ठीक है, हमारे पास तो नंबर, हमने खूब मेहनत की, हमारे पास, जैसे कल मैं लगभग ऑलमोस्ट जितने न्यूज़ चैनल है वहाँ पर मेरे हम लोगों ने डिबेट में भी पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे न्यूज़ में हमने अपनी बात रखी। तो 2 तरीके के स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट जिसका एग्ज़ाम बिगड़ गया, दूसरा वो स्टूडेंट है जिसने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत करके वो 600 प्लस नंबर तक ला रहे हैं, ठीक है, 570 प्लस नंबर तक ला रहे हैं और उन्हें लग रहा था इस बार उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बेटा मैं आपको एक चीज बताऊं, इस बार बहुत अच्छा हुआ। मतलब देखो, जस्टिफाई करना तो बहुत चीज़ें बोली जा सकती है, मैं जानता हूँ आप इस समय किस तकलीफ में, मैं भी वो चीज़ फील कर सकता हूँ, लेकिन अच्छा तो कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपको इसका एक पॉजिटिव साइड आपको बताना चाहूँगा जो हमको जरूर सुनना चाहिए। और अभी हमें पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, नेगेटिव चीज़ों से बचना है। तो बच्चों बात को समझना, बहुत अच्छा ये हुआ इस बार 2024 में जब एनटीए ने कांड किया था तो हम लोग तो बिल्कुल, मैं तो छत्तीसगढ़ में इकलौता टीचर था, जी न्यूज़, आज तक सब जगह मैं गया था, सारे न्यूज़ चैनल में जा जा करके हमने बाइट दी थी। हम लोगों ने बहुत हद तक इसको बड़े लेवल पे हम लोगों ने उसका अपोज किया था। लेकिन उस समय में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन भी आया था, फिर रीनीट का चांस ही खत्म हो गया था। उस साल रीनीट हुआ ही नहीं था, एनटीए ने अपनी गलती मानी नहीं थी। उस साल रिजल्ट आने के बाद ये सारी चीजें निकल के सामने आ रही थी, जब रिजल्ट आ गया था उसके बाद ही एनटीए की विसंगतियां सामने आ रही थी। लेकिन इस बार एनटीए ने इस चीज को पहले ही एक्सेप्ट कर लिया, आपका पेपर हुआ और विद इन फ्यू डेज आपको एनटीए ने ये बोल दिया, रीनीट पेपर को कैंसिल कर दिया, रीनीट की घोषणा कर दी। ये कहीं ना कहीं इस बात को बताता है कि कितने गंभीर तौर पर, इतनी बहुत गंभीर बात है, कितने बड़े पैमाने पर, कितने बड़े स्पेक्ट्रम में पेपर लीक हुआ होगा। अब 2 तरीके के बच्चे हैं। अब ये बच्चे ये सोच रहे थे कि सर हमारे पास तो इतने नंबर आ रहे हैं, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बेटा नेशनल लेवल पे पेपर लीक हुआ है, टेलीग्राम में सब जगह बटा है, धड़ल्ले से बटा है, कई कोचिंग ओनर्स ने भी खरीदा है, ठीक है, कई लोगों ने इस पे वीडियो भी रिलीज कर दी, हमारे यहाँ इतने नंबर आ रहे हैं, हमारे वहाँ इतने नंबर आ रहे हैं, सब कुछ हुआ है। मैं आपको सच बताऊँ तो आपको भी मालूम है, आपसे छुपा हुआ कुछ भी नहीं है। आपके आसपास अगर किसी दोस्तों के पास एग्जाम के पहले ये पेपर आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट सेक्शन भरे पड़े इन मैसेजेस से, ठीक है। 600 प्लस नंबर लाके भी आप नहीं कर पाते, कट ऑफ बहुत हाई जाता, रिजल्ट आने के बाद कट ऑफ हाई चला जाता। अभी हमको पता ही नहीं है कि इस नंबर रेंज में कितने बच्चे हैं, लेकिन आप खुद सोचो उस पेपर में 600 नंबर तो फ्री में बांट दिए गए, तो नंबर ऑफ रेंज ऑफ स्टूडेंट ये वाले ज़्यादा हो गए, जिस वजह से कट ऑफ बहुत बहुत ज़्यादा हाई चला जाता। और हाई कट ऑफ की प्रॉब्लम यही है, सिलेक्शन रेट डाउन हो जाते हैं, बच्चा जितना मेहनत करके उसने सिलेक्शन पेपर बनाया था उस हिसाब से उसे फल नहीं मिलता। तो बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप ये बात समझो कि आपको एक दूसरा मौका मिल रहा है। दूसरे बच्चे वो थे जिनका नीट बिगड़ गया होगा, तो उनके पास भी ये सेकेंड चांस है अपने आप को निखारने का। एक बार जुड़ जाइए, ठीक है, मेहनत कीजिए, वापस से एनसीईआरटी ले लीजिए, 1 से 2 दिन कम बैक कर लीजिए, अब
अब हार मानने का समय नहीं है, अब जो रोएगा वो पछताएगा। आप अपनी मेहनत से, मैं फिर से बोल सकता हूँ, इस बार जो रीनीट का जो सेकंड पेपर होगा उसकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी हाई और रहेगी, और हाई का एक्सपेक्टेशन केमिस्ट्री में हम मान सकते हैं, फिजिक्स में हम मान सकते हैं। इस बार फिजिक्स का पेपर बहुत ईजी था, तो वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिफिकल्टी लेवल और बढ़ाएगा। तो मैं ये मान के सकता हूँ कि अब हमारे पास जितना समय है, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। जो डे 1 से पढ़ाई चालू कर देगा तो वो सक्सेसफुल जरूर होगा। आपको तो 1 से 2 दिन के अंदर पूरा कम बैक कर लेना, और आपने ऑलरेडी पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं अपने चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूं कि जो भी बच्चे फ्लैश एकेडमी के एकेडमिक सेशन से जुड़े हुए थे वो जल्दी से जल्दी भिलाई आ जाए। उनकी टेस्ट सीरीज, रिवीजन क्लासेस, बैकअप क्लासेस सब कुछ चलेगा, मेरे साथ मिलकर के आपको लड़ना है। और इस बार हमारा टारगेट 650 प्लस आपको लेके ही आना है। आप सिक्योर रहें, मैं तो चाहता हूँ आप 720 लेके आए, अब तो और जोर लगाना है। हमारे क्लास में बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन ये दुर्भाग्य बोल दीजिए बच्चों का कि इस बार ये सारी घटनाएं हो रही है। ठीक है, तो आपको तो कमर कस लेना है, फिर से पढ़ाई शुरू कर देनी है बिना देरी के। और फ्लैश एकेडमी के जो स्टूडेंट है, जो एकेडमिक सेशन से जुड़े थे, मैं चाहूँगा वो वापस से कम बैक कर जाएं। आप मुझसे संपर्क करें, मेरा नंबर मैं दे देता हूँ, ठीक है, 7587473765। ठीक है, आप किसी ना किसी माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन रिविजन कर सकते हैं या तो ऑफलाइन कर सकते हैं। टेस्ट हम लोग कराएंगे, टेस्ट भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। और जो नीट का हमने मॉक ड्रिल कराया था जिससे बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ था, सिर्फ उसी तर्ज में हम एग्जाम कराएंगे। हर दिन आपको टेस्ट भी देने हैं, हमारे साथ जुड़े रहना है। डेली टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, तभी आपका परफॉर्मेंस सुधरेगा। कम समय है, मुश्किल वक्त है, लेकिन ये भी निकल जाएगा। जो बच्चा ईमानदारी से डट करके इससे लड़ेगा, मेहनत करेगा, वही पार पाएगा। तो नमस्कार बच्चों, आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप इस नंबर में मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, ये जो मैं रिवीजन बैचेस ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए जो ला रहा हूँ मैं नीट के लिए, रीनीट के लिए, तो ये बेटा सभी बच्चों के लिए ना, मतलब मैंने बोला है कि मेरे फ्लैश एकेडमी के एकेडमिक सेशन में वो तो है ही है, इसके अलावा भी कोई स्टूडेंट है जो इधर उधर कहीं पे भी पढ़ाई कर रहे थे या नहीं भी कर रहे थे, तो वो इस प्रोग्राम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा कोई फीस नहीं रहेगा, लेकिन अगर हम लोग ऑनलाइन माध्यम में कोई चीज़ आपको दे रहे हैं तो उसके लिए रिसोर्सेज बहुत लगते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए है ना, जो भी नॉमिनल सी फीस होगी वो आपको पे करनी पड़ सकती है, लेकिन अभी मैं बैच की बात नहीं करूँगा। ये जो NTA का इन्फॉर्मेशन था वो मैंने आपको दे दिया है। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल से बने रहना बेटा, और जो भी आपके सवाल होंगे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। नमस्कार, जय हिंद।